श्लोक हम पढ़े थे पिछले क्लास में 25 और 26। 25वां ये था कि शक्ता कर्मणि अविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वान तथा असक्तः चिकीर्षो लोक संग्रहम। भगवान ने बताया पिछले ये 25वां में कि हे भारत, जैसे अज्ञानी लोग कर्म में आसक्त हो जाते हैं, कर्म के फल में आसक्त होकर के कर्म करते हैं, मतलब सकाम कर्म करते हैं, भौतिक नश्वर चीज पाने के लिए कर्म करते हैं और नश्वर चीज पाने के लिए कर्म करते हैं और खूब उत्साह से करते हैं। जब तक उनको कोई खट्टा अनुभव न हो, कोई तीखा अनुभव न हो, मन में है कि मेहनत कर रहा हूं तो पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेगा तो मैं अपना आवश्यकता का ये चीज खरीदूंगा, इस तरह से सकाम कर्म करते हैं। और जो ज्ञानी जन है उनका फर्ज बनता है कि अज्ञानी लोगों को कर्म के प्रति मोटिवेट करने के लिए, तो कि कर्म करने के प्रति उनकी जो लगन है, श्रद्धा है, भले वो सकाम कर्म है, नश्वर चीज पाने के लिए है, लेकिन इनकरेज करें, प्रोत्साहित करें। हम ज्ञानी बन गए इसका मतलब ये नहीं है कि जो अज्ञानी है उनको कर्म से हतोत्साहित करें, बिल्कुल नहीं। अगर हम ज्ञानी भी बन गए तो हम खुद कर्म करें, लोक संग्रह के लिए, लोगों को कर्म के प्रति जागरूक करने के लिए, सावधान करने के लिए, लोगों को कर्म के प्रति श्रद्धावान करने के लिए, कर्म के प्रति उत्साहित करने के लिए हम कर्म करें। क्योंकि ज्ञानी कर्म करेंगे तो उनको देख करके जो अज्ञानी जन होते हैं उनमें कर्म करने के प्रति और जज्बा पैदा होता है। तो भगवान ने कर्म के बारे में बहुत ही अकाट्य मैसेज दिया है कि हर हाल में कर्म करने के प्रति उत्साह को बढ़ावा मिलना चाहिए। जो कर्म नहीं करेगा, संसार में मेहनत नहीं करेगा, परिश्रम नहीं करेगा, उद्यम नहीं करेगा, उसका तो सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। ये संसार का नियम है, यहाँ सब कुछ चलता है फॉरवर्ड गियर और बैकवर्ड गियर में। धन आया है तो जाना निश्चित है, या तो आप उसका सदुपयोग कर लें, वरना वो सड़ करके दुर्गंध बनेगा। हो सकता है बच्चे उसको पता नहीं क्या क्या करेंगे, भगवान जाने। या कुछ ना कुछ धर्म को, धन आएगा तो वो रास्ता पकड़ेगा, इसलिए धन आया है तो सदुपयोग करें, धन कमाएं, खूब मेहनत करें, अपना भी मंगल करें और औरों का भी मंगल करें, लेकिन अहंकार नहीं हो धन का, ये परहेज करनी है। भोगों में लिप्त नहीं हो, हम किसी भोग विलास के गुलाम न बन जाएं, ये रखनी है चेतना जगा करके। अपनी मेहनत खूब करें और अपने लिए जो मामूली चीज है उसकी पूर्ति अवश्य करें। अपने लिए जो एक मिनिमम आवश्यकता की चीजें हैं, घर चाहिए, कपड़े चाहिए, खान पान चाहिए, अगर वाहन की आवश्यकता है तो वो भी चाहिए, इसको फुलफिल करें, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये मान के चलें कि भगवान की कृपा है, हम लाख मेहनत करें, कृपा उनकी नहीं होगी तो क्या होगा। इसलिए उनके प्रति हमेशा कृतज्ञ रहें, अनुग्रहित रहें और जो भी मिलता है उसे प्रसाद समझें। इस भावना से भगवान दे रहे हैं मैसेज कि कर्म के प्रति हमेशा कर्मनिष्ठ बने, और जो अज्ञानी है वो पहले कर्मठ तो बने और कर्मठ रहे, और ज्ञानी जन कर्म करते हुए, ज्ञानी जन कर्म करेंगे लोक संग्रह के लिए, लोक मंगल के लिए, और अज्ञानी कर्म करेंगे कुछ ना कुछ भौतिक चीज पाने के लिए। लेकिन कर्म दोनों करना है। तो कर्म की प्रधानता है, अकर्म की सराहना है, इस संदेश के माध्यम से। कभी ऐसा ना हो कि कोई ज्ञानी व्यक्ति बोले कि अरे यार धन क्यों कमाना है, अरे यार शादी क्यों करनी है, अरे नौकरी क्यों करना है, अरे ये इलेक्शन में क्यों जाना है। नहीं, जो भी संसार में हम सेवा की भावना से, संसार के कल्याण की भावना से, जो भी हमारे अंदर टैलेंट हो, स्किल हो, उसका उपयोग चाहे समाज सेवा में हो, राजनीति में हो,
चाहे मेडिकल सर्विस में हो, इंजीनियरिंग में हो, वैज्ञानिक हो, बिजनेस हो, उद्यमिता हो, कोई दुकान चलाना हो, कुछ भी तरीके से अपने स्किल का उपयोग करें, अपने टैलेंट का उपयोग करें, अपने हुनर का उपयोग करें और अर्थोपार्जन करें, धनोपार्जन करें और उस माध्यम से लोगों को अच्छी सेवा दें तत्परता से, और जो भी आपको इनकम मिलता है उसका लाभ अपने भी मिले और अन्य लोगों तक भी पहुंचे। 26वां श्लोक हम लोग पढ़े थे पिछले क्लास में, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो से सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। जो युक्त पुरुष होते हैं, जो परमात्मा में अटूट भक्ति होती है, परमात्मा के साथ एकाकार हो गए हैं, उनको मन के अंदर ये दृढ़ विश्वास हो गया है कि संसार में मेरा कोई अपना है तो परमात्मा है। उनको संसार में कोई बहुत धनी आ जाए, रईस आ जाए, कोई भिखारी आ जाए या कोई निरपण आ जाए, कोई भी उनके सामने आ जाए, उनको सब में दिखता है कि सबके अंदर वही परमात्मा का ही शक्ति है, वही चेतना सबको दिया हुआ है। तो किसी के साथ न चिपकेंगे और न किसी के साथ बैर करेंगे। ऐसे होते हैं भगवान से जुड़े हुए लोग, भक्त बन करके। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। यहाँ दोस्ती का मतलब है आसक्ति, ग्लू वाला संबंध। जो युक्त पुरुष होते हैं और जो विद्वान होते हैं, मतलब वही एक ही बात हुआ, जो विद्वान होगा जो युक्त होगा, जो इस आत्म विद्या को पाया है, इस राज विद्या को पाया है, इस सर्वोत्तम विद्या को पाया है, और ये पाकर के वो अपने आत्म स्वरूप में स्थित है और अपने इसके मन के अंदर ये अल्ट्रा क्लियर हो गया है और उस ज्ञान में वो स्थित हो गया है, उसका एहसास कर रहा है कि मेरा तो बस एक किशन कन्हैया और ना कोई बहन ना कोई भैया, मेरा तो बस किशन कन्हैया। मन में क्लियर हो गया, जिसका दोस्त किशन कन्हैया संसार बन जाएगा उसका बहन और भैया, क्योंकि उसके मन में ना किसी के प्रति फेविकॉल लगेगा, मतलब आसक्ति, और न किसी के प्रति ईर्ष्या और नफरत होगी। ऐसे लोग जो होते हैं उनको बोलते हैं विद्वान युक्त। कहते हैं भगवान कि वो लोग भी शास्त्र विहित धर्मानुकूल जो ही कर्म है वो करते रहें। ऐसे नहीं ज्ञानी बन गए तो अब मंदिर नहीं जाएंगे, क्यों, मेरा मन ही मंदिर है, मैं क्यों मंदिर जाऊं? नहीं, ऐसा नहीं करने का। आप ज्ञानी बन गया तो आपने तो अपने हृदय में ही, अपने मन में ही मंदिर पा लिया। आप ज्ञानी बन गए तो आपको मंदिर जाने की आवश्यकता नहीं है, ये बात सही है। लेकिन अगर ज्ञानी मंदिर नहीं जाएंगे तो अज्ञानी लोग बोलेंगे देखिए तो वो फलना बाबा, फलना चाचा, वो तो इतने विद्वान है, ज्ञानी है, वो मंदिर नहीं आते, मैं क्यों जाऊं? गलत नैरेटिव बन जाए। इसलिए भगवान कह रहे हैं आप ज्ञानी भी बन गए तो भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुकूल, आप ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं तो वहां एक धर्म है, गृहस्थ आश्रम में है तो वहां एक तरह का धर्म है। धर्म मतलब स्वधर्म पालन, अपना फर्ज, जिम्मेदारी, स्वधर्म। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में एक तरह का स्वधर्म है, गृहस्थ आश्रम में एक तरह का स्वधर्म है, वानप्रस्थ में एक तरह का स्वधर्म है, और जब उसके आगे बढ़ते संन्यास आश्रम तो वहां दूसरे तरह का धर्म है। तो जिम्मेदारी तो हर जगह है, कर्तव्य पालन हर जगह है। तो अपने वर्णाश्रम के अनुसार, देश काल परिस्थिति के अनुसार, जैसे अज्ञानी लोगों को अपना धर्म निभाना है, अपना कर्म करना है, वैसे ज्ञानी को करना। क्यों? ज्ञानी करेंगे तभी अज्ञानी लोगों को और प्रेरणा मिलेगी और उत्साह बढ़ेगा, वरना अज्ञानी लोग कर्म करना छोड़ देंगे। ज्ञानी लोग सपोज मंदिर जाना छोड़ दिए, जप करना छोड़ दिए, तपस्या करना छोड़ दिए, अन्न दान करना छोड़ दिए, विद्या दान करना छोड़ दिए, ज्ञानी लोग अपना कर्म छोड़ दिए अगर, तो अज्ञानी जन भी कहेंगे गंगा स्नान क्यों जाने का, मंदिर क्यों जाने का, पूजा पाठ क्यों करने का, त्रिकाल संध्या क्यों करने का, गायत्री क्यों जपने का, अज्ञानी भी छोड़ देंगे। इसलिए अज्ञानी
ज्ञानी का तो कुछ नहीं होगा, ज्ञानी तो जो पाना है सब पा लिया है, सिद्ध हो गया, वो परमात्मा के साथ एकाकार हो गया है। ज्ञानी और परमात्मा में कोई फर्क नहीं। लेकिन अगर ज्ञानी अपना धर्म छोड़ देंगे तो अज्ञानी गिर जाएंगे नीचे, क्योंकि अज्ञानी आलसी हो जाएंगे, उनको अब यात्रा करनी है। तो अज्ञानी जनों को मोटिवेट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, प्रेरित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए ज्ञानी जन भी भली भांति उचित तरीके से कर्म करते रहें। कभी भी ज्ञानी जन ऐसा न करें कि अज्ञानियों के मन में अश्रद्धा उत्पन्न हो। ये 26वां का था। और 27वां में आज भगवान जो समझा रहे हैं वो एक नया संखनाद यहाँ किए हुए हैं कि अज्ञानी कौन है, और 28 में आएगा कि ज्ञानी कौन है। 27 में क्या ज्ञानी कौन है? अभी तक बात कर रहे हैं कि ज्ञानी जन लोक संग्रह के लिए, लोक कल्याण के लिए, लोगों को उचित दिशा दिखाने के लिए ज्ञानी जन भी कर्म करते हैं। वही मंदिर में घंटा बजाएं, वही मंदिर में जो भी कर्म पूजा पाठ और नियम जो होता है वो ज्ञानी जन भी करते रहे, जैसे आम आदमी करता है। अब इससे ऐसा कहते रहे कि ज्ञानी एक बढ़िया स्टैंडर्ड सेट करें लोगों को मोटिवेट करने के लिए, इनकरेज करने के लिए, ताकि ज्ञानी जन और उत्साह से और मजबूत प्रेरणा से और श्रद्धावान होकर के आगे बढ़ते रहें कर्म के प्रति। और उस प्रोसेस में अज्ञानी लोगों का बहुत कल्याण होगा, क्योंकि करते 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 वो मैच्योर होंगे और पुनः उनके अंदर वही काम करेंगे, लेकिन सकाम कर्म से धीरे धीरे निष्काम कर्म की तरफ उनकी रुचि बढ़ने लगेगी। लेकिन कर्म ही छोड़ देंगे तब तो गिर जाएंगे नीचे। अब भगवान 27वां में कह रहे हैं कि अज्ञानी कौन है या अज्ञान क्या है। पढ़ते हैं 27वां श्लोक। हो सकता है कि एक ही श्लोक चर्चा करें, कोई बात नहीं, देखते हैं। समय चूंकि 1 घंटा आज गूगल मीट का टाइम है, अगर हम लेट करेंगे तो कट जाएगा लाइन। अगर कट गया तो आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, पहले से क्षमा मांग लेता हूँ। कोशिश करता हूँ कि श्लोक कम से एक श्लोक कर लिया जाए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। अज्ञानी कैसे होते हैं? अज्ञानी क्या क्या लक्षण है या अज्ञानी का किसे कहें कि कौन अज्ञानी है? जो भगवान कहते हैं, इसका अर्थ पढ़े आप 27वां का। कर्माणि सर्वसा प्रकृति गुण ही, कर्माणि मतलब संपूर्ण कर्म, सर्वसा सब प्रकार से, हर तरह से, प्रकृति गुण ही प्रकृति के गुणों द्वारा, क्रियमाणानि किए जाते हैं। सारे कर्म जो आप करते हैं, कोई भी आम आदमी इंसान जो सारा कर्म करता है, खाना पीना सुनना उठना बैठना, हम इंद्रियों को इंगेज करते हैं, सारा काम करते हैं ना। कोई भी काम करें, पूजा पाठ बिजनेस, सब कुछ तो इंद्रियों के इस्तेमाल करते हैं। शरीर मन बुद्धि इंद्रियां का इस्तेमाल करते हैं, कोई ना कोई काम करते हैं। जो भी कर्म करते हैं आप, वो प्रकृति के गुणों द्वारा होता है, क्रियमाणनि किया जाता है, प्रकृति के गुणों द्वारा किया जाता है सारा कर्म। अहंकार विमूढ़ आत्मा अहम करता इति मन्यते। लेकिन जिसका अंतःकरण अहंकारी होता है, जिसका अंतःकरण अहंकारी कौन है? जिसके अंदर मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आई एम डूइंग, जिसके अंदर ये कर्तापन का भाव है, उसे अहंकारी कहा गया। यह अहंकारी का मतलब वो एरोगेंट की बात नहीं हो रहा है, घमंडी वो बात नहीं हो रहा है। यह अहंकारी का मतलब हो रहा है कर्तापन का अभिमान है कि मैं किया मैं किया मैं किया। जैसे मैं खा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं भाषण दे रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं किसानी खेती कर रहा हूं, मैं बिजनेस कर रहा हूं, जितने कर्म हो रहे हैं उसको मैं मान रहा हूं कि मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं। जिसके अंदर ये भाव है, उस भाव को बोलते हैं अहंकार। कहते हैं भगवान वो कौन है? विमूढ़ आत्मा। मूढ़ मतलब मूर्ख, आत्मा मतलब यहाँ बोलते हैं कि दुरात्मा। यहाँ आत्मा का मतलब है मन, अंतःकरण।
दुरात्मा, इसका अंतःकरण दूषित हो, दुरात्मा बोलते हैं। धर्मात्मा, अंतःकरण बहुत ही धर्मनिष्ठ है, धर्मपरायण है, उसे बोलते हैं धर्मात्मा, बोलते हैं ना। पवित्र आत्मा, अंतःकरण पवित्र है, बोलते हैं ये तो पवित्र आत्मा है। तो विमूढ़ आत्मा, मूढ़ आत्मा मतलब मूर्ख अंतःकरण वाला, मूढ़ आत्मा। विमूढ़ आत्मा विशेष रूप से अंतःकरण में मूर्खता है, मतलब एकदम घनघोर मूर्खता है। अहम कर्ता इति मन्यते, अहम मतलब मैं, करता करता हूं, मैं करता हूं, इति मतलब ऐसा, मन्यते मानता है, मतलब सारे जो सब कर्म है वो तो प्रकृति गुणों द्वारा हो रहे हैं, लेकिन मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये जो मान लेता है, भगवान कहते हैं वो मूर्ख है, वो अज्ञानी है, वो विमूढ़ आत्मा है, वो अहंकारी। मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं क्या गुलाम बन गया। इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हम जो भी कर्म करते हैं, उन कर्मों को जरा देख लें। दो कैटेगरी है। एक ऐसे कर्म हमारे द्वारा होते हैं, जैसे क्रियाएं जो होती हैं, जैसे दिल का धड़कना, सांस लेना, खाना का पचना, आदि आदि। वो सब जो क्रियाएं हैं वो मेरी बिना इच्छा के हो रही हैं। किडनी काम कर रही है, लीवर काम कर रहा है, आंतें फैल रही हैं, सिकुड़ रही हैं, है ना, वो आंतों में संकुचन, अमाशय है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है, फैल रहा है, सिकुड़ रहा है। सारे हमारे अंदर कितनी क्रियाएं से हो रही, मेरे बिना परमिशन के हो रही हैं, हो रही हैं। एक कैटेगरी हो गया। दूसरा कैटेगरी क्या हुआ? जिन क्रियाओं को लगता है कि मैं कर रहा हूं, लगता है कि मैं कर रहा हूं, जैसे कि मैं देख रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, या मैं नाक से कुछ सूंघ रहा हूं, मैं स्पर्श कर रहा हूं। तीसरा से हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा कुछ कर्म करते हैं। कर्मेंद्रियों को, जो हाथ, जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, आप जानते हैं 10 हो गए। इन 10 इंद्रियों का इस्तेमाल करके हम खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, ये सब करते हैं क्रियाएं। तो एक ये कैटेगरी हो गया कर्म का, जो लगता है कि मैं कर रहा हूं। और दूसरा कैटेगरी हो गया जो कि मेरे से बिना पूछे हो रही। अब यहां ये समझने की बात है, शुरू में हम लोगों को ये पढ़ाया जाता है वेदों में भी कि ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा करो तो ऐसा होगा, ऐसा कर्म करो तो धनवान बन जाओगे, ऐसा कर्म करो तो संतानवान बन जाओगे, संतान संपत्ति मिलेगी, संतान, ऐसा कर्म करो तो जीवन साथी, ऐसा यज्ञ करो तो जीवन संगनी मिलेगी, ऐसा कर्म करो, चाहे ऐसा यज्ञ करो, कर्म भी यज्ञ है, तो ऐसा करो तो ऐसा परिणाम मिल जाएगा, ये वेदों में है। आपको ऐश्वर्य चाहिए, पावर, शक्ति चाहिए, ऐसा यज्ञ करो, ऐसा कर्म करो, वेदों में सब कहा गया। और वेदों के अंतिम भाग में फिर कहा जाता है क्या? न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे न कर्मणा न प्रजया न धने न त्यागे न एकमेव अमृतत्व मानुष्य। न कर्मणा, न कर्म से, न प्रजया, न संतान से, न किसी रिश्ते नातों से, प्रजया में सब आ गया, संतान और रिश्ते नाता सब कुछ, न प्रजया, न धने न, धन से भी नहीं, त्यागे न एकमेव अमृतत्व मानुष्य। ये मनुष्य, आपके जीवन में जो अमृत आप चाहते हैं, आपको सिर्फ एक चीज से मिलेगा, त्याग से मिलेगा। न धन से मिलेगा और न संतान, चाहे सारे संगी साथी, रिश्ते नाते, शुभचिंतक, समाज, इन सबको मिला दो फिर भी नहीं मिलेगा। अमृत की बात हो रही है, धन से भी नहीं मिलेगा, मिलेगा तो त्याग से मिलेगा। त्याग क्या करनी है, क्या त्याग करनी है, यही समझने की बात है। जहां त्याग करेंगे आपको अमृत मिलेगा।
त्याग ये करनी है कि जो हमारे अंदर एक बना हुआ है मैं वाला भावना, मैंने किया, मैंने किया, मैं ये हूं, मेरा ये है, मैं मेरा वाला जो है ना, इसे ही त्याग कर देना है, अमृत मिल जाए। मेरा भाई, मेरी बहन, मेरी पत्नी, मेरा पति, व्यवहार में ठीक है, लौकिक व्यवहार में ठीक है, अंदर से ये समझना कि ये चीज मेरी, अगर मेरी चीज हो, उससे मेरा अधिकार हो, तो जब तक हम चाहें तब तक वो मेरे साथ रहे। संसार का कौन सा रिश्ता है, तो जब तक हम चाहूं तब तक मेरे साथ रहे, और मैं जैसा चाहूं वैसा ही रहे। बहुत ये संसार अपने आप में पढ़ाई है, बनाने वाले ने दुनिया ऐसी बनाई है, संसार को पढ़ लो, संसार एक पढ़ाई। संसार को पढ़ लिया, समझ लो कि आप, संसार दुनिया का सबसे, इससे बड़ा विश्व ही अपने आप में विद्यालय है। मैं तो, मेरा तो यही एहसास है। कहते हैं ना विश्वविद्यालय फलना फलना फलना, कैंपस बना दिए, फलना फलना विषय डाल दिया, हो गया विश्वविद्यालय। लेकिन मैं तो कहता हूँ कि उपनिषदों को पढ़ के देखिए, आप मालूम पड़ेगा, ये सृष्टि, ये विश्व अपने आप में विद्यालय। रोज आपको मिलता है मौका सीखने के लिए कि संसार, कि हम किसके साथ चिपके हुए हैं। अपना फर्ज अदायगी करना सब रिश्तों के साथ, ये बहुत जरूरी है। फर्ज अदायगी नहीं करेंगे, अपना फर्ज, अपना कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तो फिर यही कर्ज हमको पकड़ेगा आगे। इसलिए अपना फर्ज, अपना कर्तव्य जरूर निभाएं। इसको बिना निभाए अगर शॉर्टकट मार करके आज लोग अपना ही जीवन दे देते हैं। रोज अखबार में देखिए और टीवी पे देखिए, एक से एक बड़े बड़े स्टार। आज ही मैंने पढ़ा, कोई बड़ा स्टार दिल्ली में कहाँ पे अपने आप को पहुंचा दिया, कहाँ, और पढ़ा मैंने कि वो म्यूजिक स्टार था कि कोई गायक स्टार था, कौन था, बड़ा नाम था उसका, कोई स्टार, पेपर में आया, अपने आप को सुबह लोग देखे कि सुबह वो नहीं रहा। एक ही फ्लैट में भाई बहन रहते थे, बहन बाहर गई थी, भाई घर में था, आई तो ये नहीं रहे। क्यों? लोग कहते कि तो हमेशा खुश रहते थे। अरे भाई, ऊपर से जो दिखाते हैं खुश रहते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं दिखाते हैं ऊपर से खुश है, और अंदर से उनके अंदर पता नहीं क्या आगे चल रहा है। क्योंकि हमको रोज मौका मिलता है ये बताना क्यों लोग संसार से आज घटनाएं घट रही हैं इतना ज्यादा, जिसका नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं। इतनी घटनाएं क्यों घट रही हैं? लोग संसार से उब करके अपना ही जीवन सुहा कर देते हैं। इतनी बड़ी मूर्खता, इतना बड़ा पाप संसार में, न इससे बड़ी कोई मूर्खता है, न इससे बड़ा कोई पाप है, न इससे बड़ी कोई कायरता है। और इसके बाद कई, क्या बताऊं, इसके बाद कितनी त्रासदी होती है। प्रेत जोनि में जाना पड़ता है, जहां इससे भी, इस जीवन में जितना कष्ट होता है ये तो कुछ नहीं है। अगला शरीर नहीं मिलता है, अब बिना शरीर का रहना पड़ता है प्रेत जोनि में। ये सारे शास्त्रों में लिखा हुआ है और ऋषि मुनियों का अनुभव है। बहुत तड़पना पड़ता है, और उसके बाद पुनः जब जन्म मिलेगा तो कर्मों के हिसाब से पता नहीं कि ये कीट पक्षी और पशु और कीड़े मकोड़े कौन जोनी मिलेगी। अगर मानव जीवन मिल भी गया तो जो जिस जेल से भागे थे वहीं फिर कैद होंगे। जो परिस्थितियां जेल बन करके सता रही थी और भाग निकल गए, फिर वैसे ही परिस्थितियां आएंगी, उससे भी विकट आएंगे। जेल से जब भागता है कोई कैदी, तो पकड़ के जब आता है जब, तो उसको और ज्यादा बेड़ियां लगाते हैं हाथ में पैरों में कि तो भगोड़ा है और इसको जरा कस के बांधो। वैसे ही कर्मों की बेड़ियां अगले जन्म में और बांधती हैं। इसलिए जो संसार से अपने आप को छुटकारा पाने के लिए अपना ही जीवन दे देते हैं, उनसे बड़ा मूर्ख, उनसे बड़ा पापी और कायर कोई नहीं। ऐसे लोगों का नाम भी लेना पाप। इसलिए कहना पड़ता है मुझे कि ऐसा क्यों हो रहा है ये, क्योंकि संसार में लोगों के मन में आसक्ति भरी पड़ी है। मेरे शब्द कठोर होगा तब क्षमा क्षमा चाहूंगा एडवांस में ही। आसक्ति हमने पाल लिया है सारे रिश्तों में। गालियां रोज मिलती हैं, दुत्कार रोज मिलता है, कान नहीं खुलता है। मैंने कहा था रिश्तों से भाग जाओ, रिश्तों से भागना भी शास्त्र सम्मत नहीं है। आप रहिए,
लेकिन ग्लू किनाई चिपकिए मत। ग्लू किनाई चिपकेंगे तो थोड़ा भी खटास आएगी तो चोट दिल पे ज्यादा होगा, बर्दाश्त करना मुश्किल होगा। और नहीं चिपकेंगे तो अगर अनुभव तीखे भी होंगे, अनुभव मिर्च वाले भी होंगे, आपको ज्यादा दर्द नहीं देंगे। मन के अंदर लगेगा यही दुनिया है, यही संसार। चाहे आप अपना दिल दे दो, कलेजा भी दे दो, तो भी दुनिया बदलने वाली नहीं है। दुनिया अपनी गति से चलती है, संसार अपनी चाल से चलता है। उस संसार में आपके रिश्ते नाते भी आते हैं, उसी संसार में आपका शरीर भी आता है। त्याग किस लिए करना है? त्याग करना है कि मैं जिसको अपना माना हूं, अगर वो मिथ्या है उसका त्याग कर दीजिए। किसको अपना माने हैं आप? मैं पहले कर दिया, सारे रिश्ते नाते, शुभचिंतक और मित्र दोस्त सारे इकट्ठा कर लीजिए, सब संसार के ही अंग है, कोई अपना नहीं। जिसने इसको लिख लिया कि कोई अपना नहीं है, अब उसको संसार में कोई रिश्ता सताएगा तो दर्द ज्यादा नहीं। और यह अनुभव सबको होता है, अवश्य होता है। चाहे रोज हो, हफ्ते में एक दिन हो, महीने में एक दिन हो, ये भगवान की व्यवस्था है आपको पिंच करने के लिए, आपका अहंकार का बैलून फोड़ने के लिए, आपके मुक्ता का बैलून फोड़ने के लिए ये पिंच होता है। कौन देता है? पति को देता है, पति देता है पत्नी को, पत्नी देती है पति को, भाई देता है भाई को, भाई देती है बहन को। वो पिंच होता ही है। कोई कितना भी प्यार आपको करता हो, कैकेयी ने दिया ना पिंच राम को, राम ने कभी नफरत नहीं किया, ईर्ष्या नहीं किया। राम जो अपना धर्म है, राजपुत्र की नाई, राजकुमार की नाई जो राजधर्म होता है, एक पुत्र के रूप में, एक धर्मावलंबी नागरिक के रूप में राम उस पर चल पड़े। कभी कैकेयी से, मंथरा से राम ने ईर्ष्या नफरत नहीं किया। पिंचिंग तो बहुत कस के था, उससे बड़ा पिंचिंग और क्या हो सकता है? हमारे आपके लिए तो एक तरह से वो हत्या करने जैसा हुआ। आज मिलना राज सिंहासन, अब बोल दिया कि बस कल का सूरज के पहले निकल जा रात में, अब कल ही मिलना राज सिंहासन, रात में ही निकलना पड़ा। तो संसार में ऐसी पिंचिंग होती है। सिद्धार्थ को भी हुआ, मीरा को भी हुआ, प्रहलाद को भी हुआ, ध्रुव को भी हुआ। जब तक ये संसार में, जब तक संसार आपको चूटी नहीं काटेगा तब तक आप जगेंगे ही नहीं। ये संसार की व्यवस्था है, बुरा मत मानिए कभी भी। कभी भी अपने लोग भी आपको चूटी काटते हैं, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, पति हो, बहनोई हो, साला हो, पिता हो, चाहे माँ हो, चाहे कोई और हो, दोस्त हो, कलीग हो, चूटी काटेंगे। चूंकि भगवान की व्यवस्था है, आपको जगाने के लिए सब होगा। आपके पिछले कर्मों के अनुसार ही आपके इर्द गिर्द दो लोग आए हुए हैं आपको चूटी काटने, कांटे चुभोने के लिए, ताकि आप सो न जाएं और इस संसार में कहीं आप खो न जाए। आपका बैलून फूटना चाहिए। कौन सा बैलून? मिथ्या अहंकार का बैलून है, मैं वाला। अरे आप बोलेंगे कि भैया ये मिथ्या अहंकार मैं वाला, मैं बताता हूँ आपको। जो अपने आप को आप मैं मानते हैं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूं, ये मेरा शरीर है, ये सबके केंद्र में है मैं कौन है? वो मैं का दो लेवल। एक लेवल है लोअर मैं, नीचे वाला मैं, और एक लेवल है ऊपर वाला मैं। एक जूनियर मैं है, एक सीनियर मैं है, ऐसे समझिए। एक श्रेष्ठ मैं है और एक नीचे वाला कनिष्ठ मैं है। एक ओरिजिनल मैं है, एक डुप्लीकेट मैं है, ये समझिए। मैं मतलब आई। आपके अंदर मैं का दो लेवल है सबके अंदर। कौन सा दो लेवल है? एक है ओरिजिनल मैं, आई, ओरिजिनल आई,
एक है उसका शैडो, उसका फॉल्स इमेज, जो आपको दिखता है लेकिन वास्तव में है नहीं। कैसे? जैसे मैं सो रहा हूं, जग रहा हूं, मैं बीमार था, स्वस्थ था, इस सारी परिस्थितियों को जो देख रहा है, मैं सो गया वो भी जानता हूं, मैं जग गया वो भी जानता हूं, मैंने सपने देखा वो भी जानता हूं। तो एक वो है जो साक्षी बना हुआ है, सब कुछ देख रहा है। मैं अगर मुझको हेडेक हुआ था तो मैं परेशान था, कोई देख रहा था। जो ये सब कुछ को देख रहा है, तीनों अवस्था, जागृत अवस्था, नींद की अवस्था, स्वप्न की अवस्था, जो तीनों अवस्थाओं को देख रहा है वो एक मैं है। ठीक है? जो बचपन देखा, युवावस्था देख रहा है, प्रौढ़ावस्था देख रहा है, और उसके बाद वृद्धावस्था देख रहा है। जिसने अपने जीवन में गरीबी भी देखा, अमीरी भी देख रहा है, चाहे अमीरी देखा, गरीबी देख रहा है। जो अच्छा समय भी देखता है, बुरा समय देखता है, लेकिन वो अबदल है, अपरिवर्तनशील है, चेंजलेस है। एक वो मैं हो गया, ओरिजिनल अवस्था में हमेशा रहता है। शरीर जर्जर हो गया फिर भी वो जर्जर नहीं होता, एक वो मैं। और दूसरा मैं कौन सा है? आप जो बॉडी, माइंड और सेंस, इन तीनों का जो एक कॉम्बिनेशन है, इस तीनों एक कॉम्बिनेशन से जो शक्ति बनी हुई है काम करने के लिए, एक वो मैं। बॉडी, माइंड एंड सेंसेस। सेंसेस माइंड के कंट्रोल में सेंसेस हैं, तो कोई कोई इसे कहता है बॉडी एंड माइंड कॉम्प्लेक्स। बॉडी एंड माइंड मिला करके जो संगठन बना हुआ है, क्या और सहज करने के लिए, बॉडी मतलब शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इनका जो संगठन बना हुआ है, और जो ये बना हुआ है संगठन मशीन के रूप में, उपकरण के रूप में काम करने के लिए, इसी को मैं मान लिए। ये कर रहे हैं काम, मैं कर रहा हूं। ये इनको दर्द हो गया, मैं सोचता हूं कि मुझे दर्द हो रही। मन परेशान हो गया, मन चिंता में हो गया, मैं तनाव में हो गया, तो मैं सोचता हूं कि मैं चिंतित हूं, मैं टेंशन में हूं। मैं डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहा हूं कि ये जो बॉडी माइंड सेंस वाला जो कॉम्बिनेशन है, एक संगठन है। आजकल क्या बोलते हैं, गठबंधन। शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों का जो गठबंधन है काम करने के लिए, सरकार चलाने के लिए, अगर ना कई पार्टियों को मिलाकर के एनडीए बनता है, चाहे कई तरह का बनता है गठबंधन, वैसे ही गठबंधन बना हुआ है। मैंने समझाने की भाषा कर रहा हूं, आम भाषा में। इंग्लिश से बोलते हैं बॉडी माइंड सेंस कॉम्प्लेक्स। ठीक है? और हिंदी में बोल दिया शरीर, मन, इंद्रियां, चाहे शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां। ये जो इक्विपमेंट्स हैं जिनके माध्यम से काम करने की व्यवस्था बनाई गई है, इसको मैं मान लिया। बुद्धि नहीं काम कर रही है, मेरा तो काम नहीं कर। मन मन चिंतित है, तनाव है, मन उदास है, मन विषाद में है, मैं तो विषाद में हूं, मैं तो उदास हूं। इस संगठन को ही मैं मान लिया। दो लेवल हो गया, शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, इसका एक लेवल जिसको आप मैं मानते हैं, और एक ये सब कुछ देखने वाला है जो कभी चेंज नहीं होता है, सच्चित आनंद आत्मा जो आप हैं। एक वो लेवल है आई का, मैं का। एक ओरिजिनल आई, एक ये फॉल्स डुप्लीकेट आई। अब इस जो डुप्लीकेट आई है, लोअर लेवल की आई, इसको शक्ति कहां से मिलती है? उसी ओरिजिनल आई शक्ति मिलती है। तो सच्चित आनंद आत्मा से बिजली, पंखा चल रहा है तो पंखे में ब्लेड है, स्क्रू है, एक होल्डर भी है। हो गया ना तीन चीज, होल्डर और ब्लेड और स्क्रू, तीनों मिला करके एक बन गया उपकरण, एक संगठन बन गया। और उसको जैसे बिजली आती है तो प्रेजेंट से बिजली का होता है फैन के अंदर, तो फैन को ताकत मिल गई, चलने लगता है फैन। फैन से पूछे मैं चलता हूं, उसको पता नहीं मैं चलता हूं। बिजली आ गई, फैन चल रहा है।
बिजली से पूछे तुम चलाती हो, बिजली बोले कि नहीं मैं तो नहीं चलाती हूँ, मैं तो खुद ही प्रवाहित हो रही हूँ, बस मैं प्रेजेंट हूँ फैन के अंदर, दैट्स इट। वैसे ही है जो बीज, अब यहां समझने की बात, ओरिजिनल जो आई है वो बिजली है, और जो नकली आई है वो फैन है। वैसे ही शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, इन चारों का जो संगठन बना हुआ है, ये एक मिथ्यामय है, एक फॉल्स आई है, एक लो लेवल का आपका आइडेंटिटी है, लो लेवल का, इंफीरियर आई, डुप्लीकेट आई, फॉल्स आई, एक ये हो गया। और एक हायर आई हो गया सच्चिद आनंदात्मा, जो शक्ति देता है इस संगठन को। अब आपके ऊपर अवसर है कि आपको दिया जाए कि आप अपने इस दो आई में किसको आप पकड़ के रखना चाहते हैं, चुनना चाहते हैं, आप कौन हैं। तो अगर आप जानते हैं दोनों में फर्क क्या है, तब आप कहेंगे नहीं ये तो जो है लोअर लेवल वाला, ये तो कभी उदास है, कभी शरीर मन बुद्धि इंद्रियां, ये कभी कमजोर, शरीर कभी कमजोर हुआ, कभी बलवान हुआ, कभी वेट घट गया, कभी बढ़ गया, कभी बीमार हुआ, कभी स्वस्थ हुआ। वैसे ही बुद्धि कभी काम करी, कभी नहीं करी। ऐसे मन कभी चिंतित है, कभी उदास है, ठीक है। इंद्रियों का ऊर्जा कभी ठीक है, कभी इंद्रियां बीमार ही पड़ती है, कभी समय के हिसाब से इंद्रियों का भी शक्ति क्षीण होगा। ये सब तो नस्वर में आती हैं, इनकी कोई अपनी औकात नहीं है। तो इस जूनियर आई में, इस फॉल्स आई में, इस डुप्लीकेट आई में आप नहीं उलझेंगे। आप अपने ओरिजिनल आई, अपना ओरिजिनल मैं, अपना असली मैं में आप चाहेंगे स्थित होना, असली मैं को आप पकड़ना चाहेंगे। आपको अवसर दिया जाए कि दोनों में से चुनिए, नकली मैं पकड़ना चाहते हैं कि असली मैं पकड़ना चाहते हैं। तो अगर आपका विवेक खुला हुआ है, अगर सत्संग में जाते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, अगर थोड़ा जप तप करते हैं, थोड़ा अंतर्मुखी है, तो थोड़ा इस पे आप अपना बुद्धि विवेक लगाएंगे कि मुझको सब लोग उद्देश्य ऊंचा रखते हैं, मैं अपना उद्देश्य क्यों नीचा कर लूं। अब मैं का दो अवस्था है, एक नीचे वाली अवस्था, एक ऊपर वाली अवस्था। क्यों ना ऊपर अवस्था में पकड़ू, क्यों ना सुप्रीम आई को पकड़ू, जो हमेशा अपरिवर्तनशील है, अबदल है, चेंजलेस है, जिसकी शक्ति से सबको ताकत मिलती है, जो प्रकाश देता है सबको, जो सारे इस पूरे संगठन को, इस पूरे उपकरण को जो चलाता है। जो लोग होशियार होते हैं वो इसी को एनालाइज करते हैं, सत्संग सुनते हैं, श्रवणम, फिर मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, उस पर चिंता नहीं, चिंतन करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, विश्लेषण करते हैं, और फिर पकड़ते हैं कि हाँ वास्तव में बात तो सही आ रही है कि मैं अपने असली मैं को पकड़ूं। और जो असली मैं को पकड़ते हैं तब झूठिया मैं से चिपकाहट खत्म होती है। ये झूठिया मैं जो है, मिथ्या मैं जो है, इसमें ग्लू लगा हुआ है, ये ग्लू टूटता है, कमजोर होता है। जैसे ही झूठा मैं कमजोर, जो झूठा मैं है, डुप्लीकेट मैं है, मन बुद्धि, शरीर मन बुद्धि अहंकार, शरीर मन बुद्धि और इंद्रियां, इन चारों को मिला करके जो बना है संगठन, उनसे आपका जो चिपकाव है वो घटने लगता है, टूटने लगता है, वो बॉन्ड लूज होने लगता है। तब क्या होगा, ये सब काम करेंगे लेकिन अपने आप को आप करता नहीं मानेंगे। आप कहेंगे तो मेरा जो टीम है वो काम कर रहा है, मैं नहीं कर रहा। और प्रकृति के गुणों द्वारा एक काम हो रहा है। इसमें एक शब्द आया है ना, कर्माणि सर्वशः प्रकृति गुणैः ही, सारे कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं इसकी चर्चा हम करेंगे अगले क्लास में, क्योंकि समय 15 मिनट बचा हुआ है, 14-15 मिनट। आप लोगों को सवाल ले लूं ज्यादा अच्छा है। इसको, इस श्लोक का ये पोर्शन कि प्रकृति के गुणों द्वारा सब काम हो रहा है। जैसे हमारा शरीर मन बुद्धि ये किससे बना हुआ है, ये उसी पंच तत्व से बना हुआ है जिसे संसार बना हुआ है। संसार के बाहर से नहीं आया है शरीर मन बुद्धि इंद्रियां।
जिस चीज से पूरा सृष्टि बनी हुई है, पूरी सृष्टि उसी से, ये भी एक सृष्टि, ये भी सृष्टि का ही तो अंग है। जिस चीज से संसार बना है उसी चीज से ये बना है। संसार भी जड़ है, ये भी जड़ है। इसमें ताकत देने का जो काम हो रहा है वो हो रहा है असली आई जो आप हैं, सच्चिद आनंद, उसके द्वारा ताकत इसको मिल रही है। जैसे संसार का पहाड़ जड़ है वैसे ये भी जड़, जहां वो आई यहां से निकली, इसका काम खत्म, फिनिश। कोई पहाड़, कोई मिट्टी, कोई चट्टान, कोई ईंटा, जैसे जड़ है वैसे। तो फिर आप इस पे चिपकेंगे नहीं। जब इस पे नहीं चिपकेंगे, इसके जो रिश्ते नाते हैं उनसे भी नहीं चिपकेंगे। और जब ये काम करते हैं तो उस कर्म के प्रति भी अहंकार का कि मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं करता हूं, ये भाव नहीं आए। और कर्तापन का अहंकार जिस अंतःकरण में होता है, उस अंतःकरण, वो अंतःकरण मलिन रहता है। और फिर जब अंतःकरण मलिन होगा तो दुख, चिंता, तनाव, तरह तरह की नकारात्मकता पकड़ती है। फिर कलह, क्लेश, घृणा, नफरत सब पकड़ता है। आप इस कर्तापन का अहंकार से बाहर निकलिए। तरीका मैं बताऊंगा, थोड़ा सा नुस्खा दे देता हूं। इसका एक तरीका यह है कि प्रैक्टिस करें अपने असली आई का। कैसे करें प्रैक्टिस? असली आई का स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है प्रेम, दया। अपना प्रेम बढ़ाए लोगों के साथ में, निस्वार्थ प्रेम, करुणा, आदर, दूसरों को आदर देना, अपनी मर्यादा में रहें, अंतर्मुखी बने। ये जो स्वभाव है इसको बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिक आप अपने असली आई में आएंगे। और जो नकली आई है, जो अहंकार बन करके आपका दुश्मन बना हुआ है, और समय समय से आपका अहंकार के बैलून जब संसार के लोग फोड़ते हैं तो आपको दर्द ज्यादा होती, उस स्थिति से आप बाहर चले आएंगे। और जो जितने कर्म होते हैं आप ध्यान रखें, हमारे शरीर की जो बनावट है, जिस चीज से संसार बना है, पंच महाभूत आप जानते हैं, क्षिति, जल, पाव, गगन से मेरा, उसी पंचभूतों से ये सब बना हुआ है। ठीक है। और प्रकृति बनी हुई है 3 गुणों से, सत्वा, रजस, तमस। वैसे ही हमारा जो ये मन, शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियां, ये चारों की बनावट में पंचभूत और ये 3 जो गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 समाहित हैं। तो जो सृष्टि में है वही इस सृष्टि में भी है। जिससे सृष्टि बनी है, संसार बना है, उससे ये बना है। तो क्या होता है, ये जो सांसारिक रचना है, ये संसार के साथ इंटरेक्ट होती है। बोलने में, चलने में, घूमने में, फिरने में, काम करने में, जो भी करते हैं, इसी का इंटरेक्शन होता है संसार के साथ, तो कोई भी काम होता है तो कर रहा है। इसे कहते हैं कि ये इनका आपस में हो रहा है इंटरेक्शन। आप हैं इसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि ये मर्यादित तरीके से ये संसार में लोक मर्यादा देखते हुए ये काम करें और ये चले। आपका इतना ही है कि आप अपने में स्थित रहेंगे, अपने असली आई में आप स्थित रहेंगे, तो ये जो आपके सबॉर्डिनेट हैं, ये भी धर्माचरण के हिसाब से, संयम के हिसाब से, सदाचार के हिसाब से, ये भी जैसे नदी बहती है दोनों किनारों के बीच में, तो लंबे दूरी तक गंगा आती है, गंगोत्री से जाती है गंगा सागर में, तो इतना लंबा दूरी तक किसानों को, धरती माँ को ना रिचार्ज करती है। लेकिन वही गंगा मैया अगर जगह जगह जहां मन किया वहां अपना किनारा तोड़ दें, तो फिर गंगोत्री से चल के बनारस ही पहुंच नहीं पाएंगी, पानी पहले ही लुट जाएगा। लेकिन अपनी मर्यादा में है तो जन कल्याण करेंगे। वैसे ही हम अपनी असली आई में रहेंगे तो हमारी मर्यादा है। तो हम अपनी मर्यादा में रहेंगे तो ये जो संगठन है ये संयमित रहेगा और धर्माचरण पे चलेगा। इससे आपका कल्याण होगा। और इसकी चर्चा हम करेंगे विस्तार में अगले क्लास में। कोई आप लोगों का अब यहाँ तक कोई सवाल हो